विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से मेरा और शासन से विशेष नम्र निवेदन है कि सब प्रथम गौ माता को दर्जा दिया जाए। गौ माता सब कुछ है। गाय रोड में क्यों है? क्योंकि गाय का जो है तो जो पैसा था शासन द्वारा, तो इसको खा लिया गया। इसलिए गाय आज रोड में दर-दर की ठोकर खा रही हैं, एक्सीडेंट हो जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। मेरी उपस्थिति मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया ग्राम पंचायत कचूर में इस समय हम मौजूद हैं। इस समय हम ग्राम पंचायत कचूर की गौशाला में उपस्थित हैं, जहां पे लगभग 30 से 35 लाख की लागत से एक बड़ी सी गौशाला का लगभग 100 से 200 गोवंश रखने का कैपेसिटी का ये गौशाला निर्मित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये गौशाला निर्मित होने के बावजूद भी कुछ दिनों के लिए इसे गांव वालों के माध्यम से यहाँ पे मनोज प्रयासी बताए जाते हैं, उनके मित्र संचालक कुलदीप सिंह, 2 लोगों ने मिल करके इस गौशाला का संचालन किया। उनके पास जब तक पैसे थे तो उन्होंने लगातार इसमें लगाने का प्रयास किया। वो अपनी ओर से पैसे लगाते रहे और सरकार से मांग करते रहे कि गौशाला की सरकार कुछ मदद करे। जो सरकार द्वारा बताया जाता है कि यहाँ 20 रुपए 30 रुपए पर गाय जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलता। अगर इतना भी सहयोग सरकार करती तो शायद ये गौशाला शायद चलती रहती। इसके बंद पड़ने के दिन कभी ना आते। तो दोस्तों, हम आपको ये गौशाला घुमाना चाहेंगे। इस गौशाला में ऐसी सारी सुविधाएं रखी गई जो गाय माता यहाँ पे खेल पाती। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे प्रशासन का, यहाँ रीवा जिले के प्रशासन का, जो बहुत ही इस गंभीर विषय में जिस तरह से अपनी उदासीनता उसने दिखाया है, उसने बिल्कुल भी गौशाला के लिए वो कुछ नहीं किए हैं। ये हम आपको पहले गौशाला का भ्रमण कराएं, दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौशाला यहाँ पे बनाई गई और यहाँ पे लगभग 200 से 150 से 200 गोवंश बहुत आराम से आ सकता था और ग्राम पंचायत कचूर में जो गोवंश के आयरा की जो समस्या है वो शायद दूर हो जाती। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 200 के लगभग गोवंश को रखा जा सकता है बहुत ही आसानी से और उनके खाने पीने के लिए यहाँ पे उनकी आवाज़ भी तैयार की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था। व्यवस्थाएं तो सरकार ने जो भी 30-35 लाख रुपए लगाए, ठीक है, किसी तरह है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये चालू होने के बाद जो है बंद हो गई। इस गौशाला को बिल्कुल ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। आइए हम आगे की बात करेंगे इसके संचालक कुलदीप सिंह से, जो पहले इस गौशाला को संचालित कर चुके हैं। कुलदीप जी, क्या मामला है? मामला यही है कि जो हमारे साथ मनोज प्रयासी जी थे, मतलब छोटी कचूर के जी। तो उनके साथ उन्होंने बोला कि भैया चलो इसको चलाते हैं गौशाला। अच्छा। गौशाला चलाते हैं और किसानों को भी इससे मदद अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल भाई किसी किसानों का खेती नहीं चरा जाएगा, जो मेन उद्देश्य है आपका। तो हो गया हम लोग मतलब आपस में मिला के जी। जब तक बजट हम लोगों के पास था तो लगाया। फिर इसके बाद उनका देहांत हो गया किसी कारण, बस पैसे क्या हुआ, जो आपके मित्र संचालक थे उनका देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद हम लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। अब बजट भी नहीं है क्योंकि सरकार अभी तक कोई खाद्यान्न जैसे चारा भूसा है, पानी की कितना खर्चा आ जाता था पर डे का? लमसम 8 से 10 हजार रुपये आ जाता था। कितना गौवंश आप यहाँ पे उस समय रख रहे थे? 100 प्लस थे। 100 प्लस थे, तो खर्चा आ रहा था 10,000 के करीब। 10,000 के करीब पर डे आ रहा था। तो ये आप कैसे पूरा करते थे उस समय? उस समय मतलब पहले गर्मी के सीजन में क्या कुछ तो भूसा खरीदे गांव में। अच्छा। कोलाने से 10 टाली खरीदे, कोई रखा है गांव में उनसे लिया। कुछ लोग सहयोग किए, जैसे कि अपने हो गया रिंकू भैया हैं, उनके यहाँ से कुछ पैरा लेके आया था, भूसा भी लेके आया था। जो गांव वालों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया। हमारे यहाँ से भी 2-3 टाली मैं भी मंगवाया था भूसा। अच्छा। यहीं कि मतलब हो गया गौ सेवा में है तो अपने से ही कुछ लगाया जाए, करा जाए, गांव वालों को सुविधा अच्छी मिल जाए जी। तो लगाया, चलाया जी। फिर हो गया सरकार से हो गया, मतलब मनोज प्यासी जी को उनका रजिस्ट्रेशन था जी। तो बोले भैया पैसा आएगा तो फिर आपका जो लगा है
वो हम दे देंगे। अच्छा, अभी आप इसमें हाँ। खर्च करिए जो लग रहा है हाँ। वर्तमान में। फिर जो आएगा तो हम लोग आपस में ले लेंगे अपनी सैलरी तो का भी। आपने ये गौशाला आपस में दोनों मिलके प्रारंभ की कि इसमें थोड़ा प्रशासन का, पंचायत का अब आपने देखिए सहयोग पंचायत लिया? से तो हमसे मतलब बोले जो आप सेक्रेटरी पंचायत में किसी से सेक्रेटरी बात जी किए से थे? बात हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर मोटर मतलब पानी की व्यवस्था करवाई, अच्छा। ठीक है। और ये जो बाउंड्री का हुआ ये काम हुआ शासन की तरफ से। खाद्य पानी के लिए क्या बोले? इनका खाद्यान्न कैसे? खाद्यान्न का हमको पैसा नहीं मिला आज तक। हुँ, टोटल 4 महीना चलाया हमने, हुँ। 4 महीने का पैसा हमको नहीं मिला। कुछ आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला था कि होगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप चलाते रहिए, अच्छा। ऐसा मिल जाएगा, हाँ। आप प्रयास करते रहिए। हाँ। हम आपका पैसा आप तक ज़रूर दिलवाएँगे हाँ। और जो भी इसमें और जैसे खर्च कैसे आएँगे है। तो हम और भी प्रशासनिक जो भी और बोल। व्यवस्थाएँ होती हैं, जो दी गई हैं गौशाला के लिए, किसी न किसी तरह उसको पूरा करेंगे। हाँ। ये आपको सेक्रेटरी साहब की ओर से आश्वासन मिला आश्वासन था। मिला था। फिर आगे क्या हुआ? फिर अब कैसे बंद हो गई? इसके बाद हमारे पास बजट नहीं था, जी, तो हम लगाए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाए। अच्छा। इस वजह से गौशाला बंद हो गया। पूरा गांव का किसान जितना भी है ना, अभी भी वो चाहते हैं कि मतलब गौशाला चले और खेती भी हमारी बचे, उनकी भी सेवा अच्छी ढंग से हो, वो भी अच्छे मतलब तंदुरुस्त रहें। और यहाँ जो वाड़ा है अभी तो और अच्छी सुविधा हो गई थी। शासन जब दिया ही नहीं तो उसके बाद हमारा भी मन थोड़ा टूट गया बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम कि यहाँ कहाँ सहयोग से नहीं करें। मिला आपको? हाँ, हम जी। भी एक नॉर्मल ऐसे नौकरी चौकरी करने वाले आदमी, तो जो बचता है तो लगाता था, अब नहीं बच रहा तो तो नहीं क्या लगा पा रहे। आप पुनः इस गौशाला को चलाना चाहेंगे? बिल्कुल, शासन अगर चाहती है तो हम तो इंटरेस्ट है फुल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं च यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। लगभग ये पूरा शासन का ही है, ना कहिए थोड़ा बहुत किसी का हो अपने उसमें रखा हो, किसी की कॉपी हो, एक अलग चीज़ है। बाकी मेरे ध्यान में जब से मैं आया हूँ, तो यहाँ मैं किसी को बोते नहीं देखा हूँ, ये केवल मैं यही मानता हूँ कि ये शासन की ज़मीन है। ये गौ माता के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है, यहाँ पे गौ माता आएँ, चरें, उनके लिए चारा भी उगाया जा सकता है। भारी मात्रा में चारा उगाया जा पानी की सकता है। उत्तम व्यवस्था भी है। उत्तम व्यवस्था मैं ये चाहता हूँ, विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से मेरा और शासन से विशेष नम्र निवेदन, गौ माता सब कुछ है। तो कल मैं टीआरडी से जब गुजर रहा था तो मेरे को बहुत दुःख लगा, जब गाय का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को बहुत दुःख लगा और गाड़ी वाला चला गया। गाय रोड में क्यों है? क्योंकि गाय का जो है तो जो पैसा था शासन द्वारा, तो इसको खा लिया गया। इसलिए गाय आज रोड में दर-दर की ठोकर खा रही हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा। उनका मैं उपचार कराया, डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर गौ माता का इलाज हुआ। आज गौ माता और अच्छी हैं, आज फिर डॉक्टर साहब आए और फिर इलाज किए। आज हम आए हैं छोटी कचूर में, यहाँ पे जो है तो गौशाला बना हुआ है लेकिन चालू नहीं है। शिब्बू भैया बताइए, शासन ध्यान नहीं दे रहा है। चालू नहीं है तो इसमें कौन जिम्मेदार है? ये क्यों नहीं इसमें चालू? शासन, इसमें केवल शासन नहीं ध्यान दे रही है। अगर शासन ध्यान दे तो ये चालू हो। बना लिया गया, इसका पैसा खा लिया गया और बस हो गया, यही है। साला हर ऐसा भी तरह नहीं, से सुविधा भी है उनको सुविधा भी है उनको और कुछ पूरी खेती कर ली जा रही है किसानों की। आम पब्लिक परेशान है और शासन की तरफ से योजनाएँ हैं, लेकिन कुछ बड़े लोगों के जो अंदरूनी योजनाएँ रहती हैं, तो हम लोगों तक, आम पब्लिक तक नहीं पहुँचती। इसकी वजह से ये गौशाला बंद है, आप भी देख लीजिए। और पानी की देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है संजय भैया, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। पानी की भी चरने की व्यवस्था बहुत अच्छी। ये गौशाला हो गया, रात में यहाँ रहेंगी और दिन में यहाँ चरें अपना और वहाँ पानी पिएँगी। कर्मचारी यहाँ रखे जाएँ, अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। जी ठीक तो रखा जाए, सरकार तक पहुँचाई जाए, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ। पहुंचाया जाएगा और सरकार से भी यही अनुरोध है, आग्रह है, में अपना विशेष ध्यान देगी और यहाँ का सहयोग करेगी। जी जय गौ धन्यवाद। माता, जय गौ माता। जय गौ माता, जय